हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो रीजनिंग का टॉपिक रहेगा, जिसका नाम है डायरेक्शन टेस्ट, या हम इसे कह सकते हैं दिशा परीक्षण। इसका आज हम पार्ट 1 करेंगे। दोस्तों, अपन ने पहले हम 2 टॉपिक कर चुके हैं, जिसके अंदर एक अपना है सीटिंग अरेंजमेंट और दूसरा है अपना न्याय वाक्य, या अपन बोल सकते हैं स्लोगिज्म। ये अपन 2 टॉपिक अब तक कर चुके हैं। अगर किसी ने ये टॉपिक नहीं देखे और उनको देखना है तो अभी प्लेलिस्ट में जाइए और आपको कंप्लीट रीजनिंग के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें आप ये वीडियो अच्छी तरह से देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डायरेक्शन टेस्ट की, जिसके लिए अपन देखते हैं कि अपनी जो रीजनिंग है इसके अंदर हम कितनी दिशाओं को लेते हैं। तो हम इसके अंदर 8 दिशाओं को अपन लेते हैं। और बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी के अंदर जो है नॉर्मली 10 दिशाएं होती है, लेकिन रीजनिंग के अंदर हम जो है, तो रीजनिंग के अंदर हम क्या करते हैं, जो ये अपनी ऊपर और नीचे की टॉप और बॉटम की जो दिशा होती है उसे हम नहीं काउंट करते हैं। तो देखिए, बात करते हैं। ये अपनी है नॉर्थ, या हम इसे बोल सकते हैं उत्तर दिशा। यहाँ अपनी आ गई साउथ, या इसे बोल सकते हैं दक्षिण दिशा। ये आ गई ईस्ट और ये इधर आ गई वेस्ट। अब देखिए, यहाँ पर जब नॉर्थ और ईस्ट का दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो इसको हम बोल देंगे क्या, नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पर क्या है, साउथ और ईस्ट का कॉम्बिनेशन है, तो हम इसको बोल देंगे साउथ ईस्ट। इस तरफ अपने पास क्या है, साउथ और वेस्ट का कॉम्बिनेशन है, तो बोल देंगे साउथ वेस्ट। इधर क्या है, नॉर्थ और वेस्ट का कॉम्बिनेशन है, तो बोल देंगे नॉर्थ वेस्ट। इस तरह से अपने पास जो टोटल है वो कितनी दिशाएं आ गई, तो अपन देख रहे हैं कि टोटल अपने पास 8 दिशाएं यहाँ पर आ चुकी है। चलिए आगे बात करते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, अब हम इसके अंदर देखते हैं कि इसको एक बार थोड़ा साइड में कर देते हैं। लीजिए, अब देखिए, अब अगर देखिए इनके बीच के अंदर जो कोण है उसकी बात करते हैं। देखिए, मान लीजिए अपन पहले देखते हैं मुख्य मुख्य दिशा की बात करते हैं। तो मुख्य दिशा अपने पास कितनी रहती है, 4 रहती है। ये अपनी आ गई नॉर्थ, ये आ गई साउथ, ये आ गई ईस्ट और ये इधर आ गई वेस्ट। देखिए, जो मुख्य दिशाओं के बीच में कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। अब मान लीजिए कि कोई बंदा है, वो अपने घर से उत्तर दिशा के लिए रवाना हुआ है, उत्तर दिशा के लिए रवाना हुआ। फिर उसके बाद वो अपने घर से क्या करता है, दाईं ओर टर्न मारता है। तो देखिए, यहाँ से अपन को अगर दाईं ओर टर्न मारना है, तो दाएं का मतलब क्या हो गया, अपन 90 डिग्री घूमेंगे। और किस साइड घूमेंगे, इस साइड। इसका दायां इधर ही होगा। याद कीजिए, सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर अपन क्या देखते थे, जिनका मुंह बाहर की ओर हो, इसका मुंह अगर उस हिसाब से देखे तो बाहर की तरफ है। और अगर मुंह बाहर की तरफ होता है तो दाएं के लिए अपन क्या करते थे, दाएं के लिए अपन चलते थे क्लॉकवाइज, और बाएं के लिए एंटी क्लॉकवाइज। इतना आपको याद होगा। वही चीज़ अपन को यहाँ पर फॉलो करनी है। अगर किसी ने वो टॉपिक नहीं देखा है तो जाके देख सकता है। तो देखिए, अगर कोई है वो उत्तर दिशा में जा रहा है और वहां से उसको क्या करना है, दाईं ओर मुड़ना है, तो वो क्या करेगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज वहां से टर्न लेगा। अब देखिए, 90 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया, कि अगर वो वहां से उत्तर दिशा में जा रहा है और 90 डिग्री क्लॉकवाइज वो टर्न लेता है, तो अब वो कौन सी दिशा में जा रहा है, यहाँ से वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज लेगा तो यहाँ से कौन सी दिशा में जाने लग गया, पूर्व दिशा में। वहीं देखिए, अगर वो पूर्व दिशा में जा रहा है और यहाँ से टर्न लेता है दाईं ओर, तो वो कौन सी दिशा में आ गया, साउथ दिशा में। तो वो कितना, 90 डिग्री, कौन सी दिशा में, दक्षिण दिशा में। यहाँ से घुमा 90 डिग्री, तो उसका मुंह किस दिशा में हो गया, दक्षिण दिशा में। अब देखिए, अगर वो दक्षिण दिशा में ही चल रहा है और यहाँ से वह दाएं मुड़ता है, तो दाएं मुड़ता है तो क्या करेगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और उसका मुंह किस दिशा में हो जाएगा, तो अपन बात करते हैं पश्चिम दिशा में। वहीं बात करते हैं, उसका मुंह पहले से पश्चिम दिशा में वो जा रहा है और यहाँ से वो क्या करता है, दाएं मुड़ता है। दाएं मुड़ता है मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और 90 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब वह अब किस दिशा में आ गया, तो नॉर्थ दिशा में, या अपन बोल सकते हैं उत्तर दिशा में वो आ गया। ओवरऑल अपन बात करते हैं कि वह अगर दाईं ओर मुड़ता है तो उसको क्या करना है, क्लॉकवाइज चलना है, पहली बात तो ये। और क्लॉकवाइज कितना मुड़ेगा, एक टर्न पर वह 90 डिग्री घूमेगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर देखिए, आगे बात करते हैं। अब ये तक हमने जो बात की है वो की है दाईं ओर मुड़ने की। अगर बात आती है बाईं ओर मुड़ने की, तो मान लीजिए ये अपना है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। यहाँ से अगर वो बाईं ओर मुड़ेगा, बाईं ओर मुड़ेगा मतलब इस साइड मुड़ेगा, कितना, 90 डिग्री। उसी तरह से सब जगह से अगर बाईं ओर मुड़ेगा तो वो किस तरफ चलेगा, तो वो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज वो टर्न मारेगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अपन आगे बात करते हैं। आगे अपने को क्या समझना है, कि अगर मान लीजिए वो जो ये बीच वाली दिशाएं, जैसे नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, इनके बीच में अगर वो रहता है, तो देखिए, ये अपनी दिशा आ गई नॉर्थ ईस्ट,
ये अपनी आ गई साउथ ईस्ट, ये आ गई अपनी साउथ वेस्ट, और ये अपनी आ गई नॉर्थ वेस्ट। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अगर मान लीजिए वो नॉर्थ ईस्ट दिशा में जा रहा है और यहाँ से वह दाएं ओर मुड़ता है, तो दाएं मुड़ने का मतलब क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज मतलब इस साइड वो मुड़ेगा। यहाँ से क्लॉकवाइज या दाएं मुड़ेगा तो इस साइड मुड़ेगा, यहाँ से इधर मुड़ घूमेगा, और यहाँ से इधर को वो मुड़ेगा, या हम बोल सकते हैं घूमेगा। तो यहाँ से जो टर्न हो रहा है वो कितने डिग्री पर हो रहा है? सब जगह 90 डिग्री पर हो रहा है, ठीक है। और अगर बात आती है दाएं की, तो दाएं का मतलब वो कहाँ जा रहा है? क्लॉकवाइज। और अगर बात करते हैं बाएं की, तो बाएं का मतलब वो कहाँ जाएगा? तो एंटी क्लॉकवाइज। यानी यहाँ से अगर यही मान लीजिए डायरेक्शन है, और यहाँ से अगर उसको बाएं जाना है, तो बाएं जाने के लिए वो क्या करेगा? बाएं के लिए वो क्या करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ से अगर उसको बायां जाना है तो क्या करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ से उसको बायां जाना है तो एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ से उसको बायां जाना है तो एंटी क्लॉकवाइज। यानी बाएं का मतलब तो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, और दाएं का मतलब क्या करेगा? वो क्लॉकवाइज घूमेगा। घूमेगा कितने डिग्री पर? तो वो हर जगह 90 डिग्री पर वो टर्न लगाएगा। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए, ये अपना क्या आ गया? एंटी क्लॉकवाइज, और इसके अंदर क्या हो रहा है? ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो देखिए, आगे अपन देखते हैं कि इससे अपन को क्या पता चला कि जो भी मुख्य दिशाएं हैं, तो मुख्य दिशाओं के बीच में जो कोण है वो कितने डिग्री का है? तो अपन देखते हैं कि मुख्य दिशाओं में जो अपना कोण है वो कितने डिग्री का है, तो अपन समझ पा रहे हैं कि 90 डिग्री का कोण है। यानी देखिए, जो मेन दिशा है उनके बीच का जो कोण है वो कितना है? 90 डिग्री। वहीं अपन बात करते हैं कि बीच की दिशा, देखिए जैसे ईस्ट से जो अपना साउथ ईस्ट है उसके बीच का जो कोण है वो कितना रहेगा? तो वो 45 डिग्री रहेगा। आपको ये भी ध्यान में रखना है। और जो मेन डायरेक्शन है उनके बीच का कोण 90 डिग्री है। वहीं पे आप देख लीजिए कि अगर साउथ ईस्ट से आपको साउथ वेस्ट जाना है, साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट, तो भी आपको कोण जो कितना लगेगा? 90 डिग्री का, क्योंकि ये क्या, दोनों ही मुख्य दिशाओं में आ गई। टोटल मुख्य दिशाएं अपनी कितनी हो गई? 8। समझ पा रहे हैं? अब देखिए, आगे बात करते हैं। आगे अपने को क्या समझना है कि अगर वह बात करता है कौन सी दिशा में मुड़ने की, तो अगर वह बात करता है अपने पास क्या? दाएं मुड़ने की। दाएं अपन बात करते हैं राइट। तो अगर वह दाएं या राइट दिशा में घूमने की बात करता है, तो अपने को क्या करना है? अपने को जाना है क्लॉकवाइज। और अगर वह बात करता है बाएं, या फिर बात करते हैं अपन लेफ्ट साइड, बाएं या लेफ्ट घूमने की बात करता है, तो अपने को कैसे जाना है? तो एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये बात वही है जो अपन जब सीटिंग अरेंजमेंट कर रहे, तो जब मुंह बाहर की तरफ होता था, तो उसके अंदर हम जिस तरह से दाएं या बाएं जाते थे, उसी तरह से यहाँ पे जाना है। क्योंकि देखिए, जैसे ही हमने डायरेक्शन को सेट किया है, तो इसके अंदर जो एरो है उसका निशान किस तरफ है? बाहर की तरफ है ना, सबके अंदर। तो इसी तरह से अपन को जो सीटिंग अरेंजमेंट में जिस तरह से हम दाएं या बाएं जा रहा था, उसी तरह से अपने को चलना है। चलिए देखिए, आगे हम क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन अपना आपके सामने है। पहला क्वेश्चन देखिए कि एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर दिशा में 50 मीटर जाता है, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए उस व्यक्ति का घर है यहाँ पर, यहाँ से वो उत्तर दिशा यानी यही होगी नॉर्थ साइड। नॉर्थ के अंदर कितना जाता है? 50 मीटर, ठीक है। फिर देखिए, यहाँ से वह दाएं मुड़कर, अब दाएं का मतलब क्या हो जाएगा? दाएं का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब 90 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब हम इस साइड घूमेंगे। 20 मीटर चलता है, तो यहाँ से वो 20 मीटर चलेगा। अब हमको क्या करना है? इसके अंदर ये दूरी लिखनी है, जिससे हम क्या ऊपर नीचे ना चला जाए। फिर देखिए, फिर वह दाएं मुड़कर, दाएं मुड़ रहा है यहाँ से वापस, यानी यहाँ से भी क्या करेगा? क्लॉकवाइज जाएगा। कितना जाएगा? 50 मीटर, यानी इसके बराबर तक, इसके बराबर तक अपने को आना है, यानी यहाँ तक। तो यहाँ तक ये 50 मीटर हो गए। इसीलिए अपन को दूरी लिखना जरूरी है, नहीं तो हम क्या समझ रहे हैं, यहाँ से हम नीचे चले जाए क्या पता। इसलिए अपने को क्या करना है? दूरी साथ में लिखते रहना है, ठीक है। 50 मीटर चलता है। अंत में वह बाएं मुड़कर, अब यहाँ से वह दाएं नहीं मुड़ रहा है, यहाँ से वह दाएं मुड़ता तो वो क्या होता? यहीं पे आ जाता वापस। लेकिन वो क्या कर रहा है? बाएं मुड़ रहा है। बाएं का मतलब क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब वो यहाँ से इस तरह घूमेगा। एंटी क्लॉकवाइज यानी इधर चलेगा ना, इसलिए वो इधर घूमेगा। और कितना चल रहा है? 20 मीटर। तो 20 मीटर वो बाएं मुड़ के चला। अब वो बंदा कहाँ पर है? इस जगह पर। अब देखिए, अपने से क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है? तो क्वेश्चंस अपने पूछ रहा है अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो अब वह किस दिशा में जा रहा है? ये दिशा कौन सी है? नॉर्थ। और यहाँ अब वह किस दिशा में? तो जहां से अपने को बोले ना, वहां से एरो छोड़ना है। तो वह अपने क्या बोल रहा है? अब वह किस दिशा में जा रहा है? तो अब वह इस दिशा में जा रहा है। और ये दिशा कौन सी है? पूर्व दिशा। तो कौन सी दिशा में जा रहा है वो? पूर्व दिशा में। फिर देखिए अगली लाइन,
घर से अब वह किस दिशा में, तो घर से एरो का निशान बनाइए, वही सेम रहेगा। तो घर से भी वह किस दिशा में, पूर्व दिशा में। कौन सी दिशा, पूर्व। अब उसका घर किस दिशा में है, तो इसके लिए अपन को क्या करना है, वो जहां पर है वहां से उसके घर की तरफ एरो बनाइए, ये लीजिए। तो ये एरो किस दिशा में आया, तो ये आ गया पश्चिम दिशा में। तो उसका घर अब किस दिशा में है, तो उसका घर है वो पश्चिम दिशा के अंदर है। इस तरह से अपना इक्वेशन कंप्लीट होता है। इसके अंदर वो दूरी भी पूछ सकता है कि वह अपने घर से कितने दूरी पर है, तो वो चीज अपन है वो अगले टाइप में करेंगे। इस टाइप में हम सिर्फ इतना ही सीखेंगे। आगे देखिए, अपने को जो मोस्टली है वो डायरेक्शन या अपन बोल सकते हैं दिशा जो है वो दो तरह से पूछता है। अपन बोल देंगे डायरेक्शन कितने तरह से पूछता है, दो तरह से। या तो वो अपने से क्या बोलेगा, डायरेक्ट डायरेक्शन पूछेगा। क्या पूछेगा, डायरेक्ट डायरेक्शन अपन से पूछेगा। या फिर वो क्या करेगा, रिलेटिव डायरेक्शन अपन से पूछेगा। डायरेक्ट डायरेक्शन में वो क्या कहेगा कि वह किस दिशा में जा रहा है, क्या बोलेगा, किस दिशा में जा रहा है। या वो अपन से पूछ सकता है कि उसका मुंह किस दिशा में, मुंह किस दिशा में। अब उसका मुंह जो है वो किस दिशा में है, ये पूछ सकता है। या अपन अपन को वो पूछ सकता है कि वो किस दिशा के सम्मुख है। क्या पूछ सकता है, किस दिशा के सम्मुख है। ये बात वो अपन से पूछ सकता है, कौन से में, डायरेक्ट डायरेक्शन में। फिर बात करते हैं रिलेटिव डायरेक्शन में। तो इसके अंदर क्या पूछेगा, इसके अंदर इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, ये वाले, घर से अब वह किस दिशा में है, तो ये क्या है, रिलेटिव डायरेक्शन का क्वेश्चन। घर अब उससे किस दिशा में, ये भी क्या है, रिलेटिव डायरेक्शन का क्वेश्चन। रिलेटिव डायरेक्शन में अपन को डायग्राम है वो बनाना पड़ेगा, डायग्राम बना के अपन उसको समझ पाएंगे रिलेटिव डायरेक्शन में। लेकिन अगर बात आती है डायरेक्ट डायरेक्शन की, रिलेटिव डायरेक्शन में अपन को क्या पूछ सकता है, तो वो पूछ सकता है कि अब वह घर से किस दिशा में है, घर उससे अब किस दिशा में है, हॉस्पिटल से वो किस दिशा में है, विद्यालय से वो किस दिशा में है। ऐसे ही कुछ इस टाइप के क्वेश्चन अपन से जो है रिलेटिव डायरेक्शन में पूछ सकता है। तो इसकी अपन बात करेंगे आगे, और इसके लिए अपने को डायग्राम जो है वो बनाना पड़ेगा। अभी अपन बात करते हैं डायरेक्ट डायरेक्शन में, जिससे अपन पूछेगा कि किस दिशा में उसका मुंह है, मुंह किस दिशा में है, किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा के सम्मुख है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है तो अपन देखिए किस तरह से सोल्व करेंगे। बात करते हैं, देखिए वही क्वेश्चन है सेम। उसका मुंह पहले किस दिशा में था, देखिए नॉर्थ दिशा में उसका मुंह था, उत्तर दिशा में मुंह था। वहां से वह दाएं मुड़ा, फिर उसके बाद दाएं मुड़ा, और फिर उसके बाद बाएं मुड़ा। वहीं अपन ने यहाँ लिखा है नॉर्थ दिशा में उसका मुंह है, वह राइट साइड घूमा, फिर उसके बाद राइट, फिर उसके बाद लेफ्ट। तो राइट को अपन क्या बोल देंगे, दायां, और लेफ्ट को बायां। तो क्वेश्चन वही बन गया, दूरी से अपने को एक बार कुछ लेना देना नहीं है। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं। इसको अपन किस तरह से करेंगे, देखिए नॉर्थ साइड में है और राइट साइड टर्न हो रहा है। तो देखिए जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कोई बंदा यहाँ पे खड़ा है, यहाँ से वो नॉर्थ दिशा में जा रहा है, यहाँ से वो राइट टर्न होता है यानी 90 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर उसके बाद वो लेफ्ट टर्न होता है। लेफ्ट टर्न का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी वो यहाँ से इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज वो क्या होता है, 90 डिग्री टर्न कर लेता है। अब देखिए एक चीज समझिए आप, पहले वो नॉर्थ दिशा में था, फिर उसके बाद वो राइट टर्न लिया, राइट टर्न लेने के बाद फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया, और लेफ्ट टर्न के लेने के बाद फाइनली वो किस दिशा में जा रहा है, वापस नॉर्थ में ही जा रहा है। समझ रहे हैं। और एक दूसरे तरीके से समझिए, यहाँ वो 90 डिग्री टर्न लेता है, फिर उसके बाद यहाँ पर वो 90 डिग्री, यानी टोटल कितना, 180 वो टर्न ले रहा है। तो अगर मान लीजिए कोई इस दिशा में जा रहा है और 180 टर्न लेता है, 180 का मतलब वापस उसी दिशा में जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, ये यहाँ से राइट टर्न ले रहा है, फिर उसके बाद लेफ्ट ले रहा है, तो एक राइट से अपने जो है एक लेफ्ट को अपन कैंसिल कर देंगे। क्यों, क्योंकि उसका मुंह तो उसी दिशा में रहना है, और अपन को तो फाइनली दिशा ही तो बतानी है कि वो किस दिशा में जा रहा है। इसलिए अपन क्या करेंगे, एक राइट से एक लेफ्ट को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। समझ पा रहे हैं। देखिए इसका रीजन क्या है कि मान लीजिए वो यहाँ से जा रहा है, वो यहाँ से लेफ्ट, वो राइट टर्न लेकर फिर लेफ्ट ले लेता है, तो वो जा तो उसी दिशा में रहा है, यहाँ से भी वो नॉर्थ दिशा में जा रहा था, और यहाँ से भी वो क्या कर रहा है, नॉर्थ दिशा में जा रहा है। इस वजह से एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल हो जाएगा। और उसका एक रीजन ये भी है कि यहाँ से देखिए, यहाँ से वो 90 डिग्री का कोण बना रहा है, और यहाँ पर भी वो 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो फाइनली जो 180 डिग्री का उसमें कोण बनता है, और 180 डिग्री का मतलब तो एक सरल रेखा होता है, यानी वो नॉर्थ का नॉर्थ में ही जा रहा है। अब देखिए इसको समझिए, इसकी बात करते हैं हम क्वेश्चन की, ये आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन देखिए, वह राइट साइड से जा रहा है, फिर उसके बाद राइट जा रहा है, इसको छोड़िए, फिर लेफ्ट जा रहा है, तो एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल। तो अपन के पास फाइनली क्या बचा, वो नॉर्थ दिशा में जा रहा था, फिर यहाँ से राइट टर्न लेता है। राइट टर्न का मतलब क्लॉकवाइज, यानी इधर टर्न लेता है।
इतना अपन ने समझ लिया। अब ये दिशा कौन सी आ गई, तो ये दिशा आ गई पूर्व दिशा, यानी उसका मुंह अब किस दिशा में, पूर्व दिशा में। और पीछे देखिए अपन ने इस क्वेश्चन में क्या किया है, अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो वह पूर्व दिशा में जा रहा है। और अपने इन सभी क्वेश्चनों का जो डायरेक्ट डायरेक्शन का जो आंसर होगा वह है उस एक से आ जाएगा, किस दिशा में जा रहा है, मुंह किस दिशा में है, किस दिशा के सम्मुख है, इन सब का आंसर इसके अंदर क्या हो जाएगा, तो पूर्व दिशा। इसका क्यों, क्योंकि ये एक राइट टर्न को हम काउंट करेंगे, ये राइट और ये लेफ्ट का मतलब तो वापस वही दिशा हो जाता है। देखिए इसी श्रेणी में हम आगे अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन पर आने से पहले मैं आपके लिए एक इमेज बना लेता हूं जिससे आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। देखिए अपन यहाँ पर अपनी वो इमेज क्रिएट कर लेते हैं जिससे अपने को आसानी से जो दिशा है एक बार समझ में आ जाएगी। एक बार आप समझ लोगे उसके बाद आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप से कर पाओगे। ये लीजिए, ये अपना नॉर्थ आ गया, ये अपना साउथ, ये ईस्ट, ये अपना वेस्ट, ये अपना नॉर्थ ईस्ट, ये अपने पास साउथ ईस्ट, ये अपने पास क्या आ गया, साउथ वेस्ट, और ये अपने पास आ गया नॉर्थ वेस्ट। अब देखिए इसको अपन साइड में कर देते हैं। तो देखिए छोड़िए उसको रहने दीजिए वहीं पे, इसको अपन यहाँ पर साइड में कर लेते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया था, नॉर्थ था, फिर नॉर्थ से राइट और लेफ्ट को अपन ने क्या कर दिया था, कैंसिल कर दिया था, फाइनली अपने पास राइट बचा था। अब देखिए ये नॉर्थ डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन में अपन राइट जाना है, राइट यानी 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज से मतलब इस साइड जाएंगे, इस साइड जाएंगे मतलब ईस्ट डायरेक्शन में जाएंगे। समझ पा रहे हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन अपना देखिए, अगला क्वेश्चन अपना है कि मान लीजिए कोई बंदा है वो साउथ डायरेक्शन में जा रहा है, कौन सी में, साउथ में। साउथ डायरेक्शन से फिर वो क्या करता है, राइट टर्न लेता है, राइट के बाद फिर वो लेफ्ट टर्न लेता है, उसके बाद फिर वो लेफ्ट लेता है, और उसके बाद फिर वो क्या करता है, राइट टर्न लेता है। समझ जाइए आप, राइट लेता है, फिर लेफ्ट लेता है, फिर लेफ्ट लेता है, फिर राइट लेता है। अब देखिए राइट से लेफ्ट तो कैंसिल हो गया, फिर लेफ्ट से राइट भी कैंसिल हो गया, भाई दो राइट है दो लेफ्ट है सब कैंसिल हो गए, तो फाइनली उसकी जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी, तो वो अपनी साउथ डायरेक्शन ही उसकी फाइनली डायरेक्शन होगी। देखिए इसको भी हम इमेज के थ्रू एक बार समझ लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। देखिए वह पहले साउथ दिशा में जा रहा है, यानी वो अपने पास अपन जहां भी है वहां से साउथ जा रहा है, फिर उसके बाद वो क्या करता है, राइट टर्न लेता है। राइट टर्न का मतलब क्या हो गया कि वो क्लॉकवाइज चलेगा। देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से वो साउथ में जा रहा है, यहाँ से वो राइट टर्न यानी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज कितना जा रहा है, वो एक राइट टर्न लेता है तो वह 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा, यानी वो इस साइड जा रहा है। फिर उसके बाद वो लेफ्ट लेफ्ट जा रहा है, लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, यानी वो किस साइड जा रहा है, वो इधर आ जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज यही साइड होगी, एंटी क्लॉकवाइज इधर ही आएगा ना, तो वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेगा। फिर उसके बाद वो लेफ्ट जा रहा है, यानी दोबारा वह 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, यानी ये 90 डिग्री वो फिर से एंटी क्लॉकवाइज उसने टर्न लिया। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, राइट। राइट का मतलब क्या हो गया कि वह फिर उसके बाद में क्लॉकवाइज चलेगा। क्लॉकवाइज कितना चलेगा, तो 90 डिग्री, यानी यहाँ से वह वापस इस साइड आ गया। तो ओवरऑल देखिए पहले भी वो साउथ दिशा में जा रहा था और अब भी वो साउथ दिशा में जा रहा है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए ये राइट टर्न और ये लेफ्ट टर्न दोनों कैंसिल हो गए, और ये राइट टर्न और ये लेफ्ट टर्न ये दोनों कैंसिल हो गए, तो अपने पास बचा क्या, साउथ का साउथ। तो अपने पास इस तरह से अपने को क्या करना है, एक राइट से एक लेफ्ट को कैंसिल कर देना है। आई होप आप ये चीज समझ गए होंगे। अब देखिए आगे बात करते हैं। आगे देखिए, इसको अपन थोड़ा वापस जूम कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन अपना है। अगला क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए कोई बंदा है वो नॉर्थ ईस्ट दिशा में जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट से वो क्या करता है, पहले वो राइट टर्न लेता है, फिर उसके बाद वो लेफ्ट टर्न लेता है, फिर उसके बाद वो लेफ्ट लेता है, फिर उसके बाद एक और लेफ्ट लेता है, और फिर उसके बाद फाइनली वो राइट टर्न लेता है। इस तरह से वो टर्न लेते हुए जाता है। अपन से क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो लास्ट उसकी दिशा कौन सी है, या वो किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा की तरफ उसका मुंह है, या किस दिशा के वो सम्मुख है। इस तरह से अपने को क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए राइट से लेफ्ट कैंसिल हो गया, राइट से लेफ्ट कैंसिल हो गया, बचा क्या, एक केवल नॉर्थ से अपने को क्या जाना है, नॉर्थ ईस्ट से लेफ्ट। अब नॉर्थ ईस्ट से लेफ्ट का मतलब क्या हो गया कि 90 डिग्री जाना है, और कौन से जाना है, तो अपने को एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री जाना है। अब देखिए अपने को कहाँ पर है, अपन नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट कहाँ है अपना, ये रहा नॉर्थ ईस्ट। यहाँ से 90 डिग्री क्या करना है, अपने को एंटी क्लॉकवाइज जाना है। यहाँ से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया, तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यानी इस साइड जाएंगे। इस साइड कितना 90 डिग्री, तो ये बन रहा है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मतलब नॉर्थ वेस्ट। तो इसका जो अपना आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा, नॉर्थ वेस्ट। या फिर अपन वैसे समझते हैं, देखिए ये यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट, यहाँ से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यानी
ये इस दिशा में जाएगा और ये दिशा कौन सी हो गई, यहाँ से ये 90 डिग्री का कोण बनाते हुए इसी दिशा में जाएगा और ये दिशा कौन सी हो गई अपनी, नॉर्थ वेस्ट, यानी वो नॉर्थ वेस्ट दिशा में जाने वाला है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो देखिए ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट होता है, इसको हम इरेज कर लेते हैं यहाँ से। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि मान लीजिए कोई बंदा है वो ईस्ट दिशा में जा रहा है, ईस्ट बोले तो पूर्व दिशा में वो बंदा जा रहा है। यहाँ से वो राइट टर्न लेता है, उसके बाद वो लेफ्ट टर्न लेता है, फिर वो राइट टर्न लेता है और उसके बाद फिर एक वो राइट टर्न लेता है। अब देखिए यहाँ से ये राइट से लेफ्ट तो कैंसिल हो गया, क्योंकि इसका मतलब तो वही दिशा में जाएगा। फिर बात आती है दो राइट टर्न की। अब देखिए मान लीजिए वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, फिर उसके बाद वो राइट लेता है, राइट लेता है मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी वो इस दिशा में आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में वो राइट टर्न लेता है, राइट टर्न लेता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी फिर से वो इस दिशा में आएगा। ओवरऑल क्या हुआ, वो जिस दिशा में जा रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। कैसे आया, देखिए पहले राइट टर्न का मतलब 90 डिग्री, दूसरे राइट टर्न का मतलब 90 डिग्री, ओवरऑल कितना हो गया 180 डिग्री। अब इसका मतलब क्या है कि अगर राइट और लेफ्ट होता है, ठीक है, राइट और लेफ्ट, तो फिर 90 और 90 डिग्री मिलकर क्या हो जाता है, स्ट्रेट, क्योंकि एक राइट है और एक लेफ्ट है तो दोनों क्या उसी दिशा में वापस हो जाता है राइट और लेफ्ट से। लेकिन अगर लगातार दो राइट या दो लेफ्ट लेता है तो क्या होता है, तो हो जाता है उसका अपोजिट। कैसे, जैसे ये राइट यहाँ से ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा था, यहाँ से राइट टर्न ले रहा है तो ये कौन सी के अंदर आ गया, साउथ डायरेक्शन में आ गया। यहाँ से फिर से राइट टर्न लेता है तो फिर उसके बाद कौन सी में आ गया, तो ये आ गया अपने वेस्ट डायरेक्शन में, ये अपन बोलते हैं पश्चिम दिशा में ये आ गया। तो देखिए इससे अपन क्या समझते हैं कि जब भी अगर कोई बंदा लगातार दो राइट टर्न लेता है या फिर लगातार दो लेफ्ट टर्न लेता है तो वो क्या हो जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है। कौन सी में, अपोजिट डायरेक्शन में। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, मतलब उल्टा हो जाता है, उल्टी डायरेक्शन के अंदर वो आ जाता है। इसका देखिए रीजन समझिए आप लोग। देखिए मान लीजिए वो ईस्ट डायरेक्शन में है, ईस्ट के बाद में वो राइट टर्न लेगा, राइट टर्न लेगा यानी साउथ में आ जाएगा, और उसके बाद फिर से राइट लेगा तो वेस्ट में, यानी यहाँ से ओवरऑल वो एक 180 डिग्री कितना क्लॉकवाइज। और अगर कोई सा भी देख लीजिए, अगर राइट लेगा तो भी 180 डिग्री क्लॉकवाइज, और अगर लेफ्ट लेगा तो 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ओवरऑल क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन, यानी दो लेफ्ट या दो राइट होगा तो वो क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर अपने पास आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखिए, आगे अपन बात करते हैं इसी क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए आप इतना समझ गए होंगे कि अगर राइट या लेफ्ट लगातार दो चलता है, दो राइट या दो लेफ्ट, इसका मतलब हो गया कि वो 180 डिग्री जा रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। लेकिन एक लेफ्ट और एक राइट आता है तो 180 डिग्री होगा लेकिन वो स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा। अब देखिए अपने को क्या समझना है, अगर दो लेफ्ट या दो राइट, दो लेफ्ट या दो राइट वो अगर टर्न होता है तो वो कौन सी डायरेक्शन में आ जाएगा, तो वो आ जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अगर वो एक राइट लेता है, एक राइट यानी 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। अगर वो एक लेफ्ट लेता है, एक लेफ्ट साइड घूमेगा तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। फिर देखिए अगर वो चार लेफ्ट या चार राइट लेता है, चार लेफ्ट या चार राइट, तो वो सेम डायरेक्शन में रहेगा, सेम डायरेक्शन में रहेगा। कैसे, देखिए मान लीजिए कोई बंदा ईस्ट ईस्ट दिशा में जा रहा है या पूर्व दिशा में जा रहा है, यहाँ से ये पहला राइट टर्न लेता है तो ये कौन सी में आ गया, साउथ दिशा में। फिर उसके बाद ये दूसरा राइट टर्न लेता है तो ये कौन सी में आ गया, वेस्ट में। फिर उसके बाद ये तीसरा राइट टर्न लेता है तो ये कौन सी में आ गया, नॉर्थ में। फिर उसके बाद चौथा राइट टर्न, चौथा राइट टर्न मतलब वापस ईस्ट में। यानी वो लगातार अगर चार राइट टर्न या फिर मान लीजिए चार लेफ्ट टर्न अगर वो लेगा तो वो कौन सी दिशा में आएगा, तो वो वापस उसी दिशा के अंदर आ जाएगा। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और ये जो मैंने अभी यहाँ पर ये लिखा है इसको आप नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप बस याद रखिएगा। आप इतना समझ गए होंगे। आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए आगे अगला क्वेश्चन अपना, देखिए अगला क्वेश्चन अपना है कि मान लीजिए कोई बंदा है वो नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है। कौन सी दिशा में, नॉर्थ ईस्ट में। यहाँ से वो क्या करता है, पहले वह राइट टर्न लेता है, फिर उसके बाद वो राइट टर्न लेता है। ये जो आगे लिखा है इसको एक बार इरेज कर लेते हैं। देखिए ये यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट, दो राइट टर्न लेता है, फिर उसके बाद वो लेफ्ट टर्न लेता है, फिर उसके बाद एक और लेफ्ट टर्न लेता है, और फिर उसके बाद एक और लेफ्ट
और फिर उसके बाद एक और लेफ्ट। ओवरऑल वो 2 राइट लेता है और 4 लेफ्ट लेता है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, ये राइट से ये लेफ्ट कैंसिल, ये राइट से ये लेफ्ट कैंसिल, ओवरऑल बचे क्या, 2 लेफ्ट। या फिर उसका दूसरा तरीका, एक तो अपने पास ओवरऑल क्या बचा, 2 लेफ्ट बचा, ये चीज अपने सीख ली। दूसरा देखिए, अपने पास ये 4 लेफ्ट है और 4 लेफ्ट का मतलब क्या हो गया, वही दिशा। 4 लेफ्ट का मतलब क्या हुआ, वही दिशा हो गई। तो अपने पास बचा क्या, 2 राइट बचे। अब देखिए मैंने क्या कहा था, भले ही 2 लेफ्ट हो या 2 राइट हो, आंसर क्या आएगा, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर वो जाएगा। अब देखिए यहाँ से नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट क्या होगा, नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, साउथ। ईस्ट का अपोजिट क्या होता है, वेस्ट, यानी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जाएगा। अब देखिए यहाँ से वो कौन सी में है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का अपोजिट क्या होगा, यहाँ ये साउथ, यहाँ ये वेस्ट, और ये क्या हो गया, साउथ वेस्ट। यानी इसका जो आंसर है वो अपने पास क्या आ गया, साउथ वेस्ट। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। चलिए देखिए बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इसको अपन यहाँ से इरेज करते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए ये अपने पास यहाँ पर साउथ वेस्ट और ये यहाँ पर वेस्ट। देखिए अगला क्वेश्चन अपना है कि मान लीजिए कोई बंदा है वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ से वो क्या करता है, राइट टर्न लेता है, फिर उसके बाद राइट टर्न लेता है, फिर उसके बाद राइट टर्न लेता है, और फिर उसके बाद क्या करता है, राइट टर्न लेता है। ओवरऑल उसने कितने राइट लिए, 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3 और फिर उसके बाद 4। 4 राइट टर्न का मतलब यहाँ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर उसके बाद 90 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर उसके बाद 90 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर उसके बाद 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ओवरऑल कितना हो गया, 360 डिग्री क्लॉकवाइज। और 360 डिग्री क्लॉकवाइज कहीं से भी जाएंगे, 360 डिग्री का मतलब उसी जगह पे वापस आ जाएंगे। यानी 4 राइट हो या फिर 4 लेफ्ट हो, इसका मतलब हो गया सेम डायरेक्शन। ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब मान लीजिए यहाँ से ये 90 डिग्री यहाँ से है, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ से 90 डिग्री चलते पहले राइट जाएगा, फिर उसके बाद राइट जाएगा, फिर उसके बाद राइट, फिर उसके बाद राइट। ओवरऑल क्या, 360 डिग्री राइट जाएगा। तो 360 डिग्री ये अपने पास क्लॉकवाइज चलेगा, 360 डिग्री क्लॉकवाइज, तो ये वही दिशा में यानी नॉर्थ डायरेक्शन में ही वापस आ जाएगा। आई होप आप इतनी बात समझ गए होंगे। देखिए आगे बात करते हैं, आगे अपना देखिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ये लीजिए अगला क्वेश्चन अपना देखिए कि कोई बंदा है वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ से वो क्या करता है, पहले वो राइट टर्न लेता है, उसके बाद वो राइट लेता है, फिर राइट लेता है, फिर एक और राइट लेता है, और फिर उसके बाद वो फाइनली क्या करता है, लेफ्ट टर्न लेता है। अब देखिए 1 राइट, 2 राइट, 3 राइट और 4 राइट। 4 राइट का मतलब तो हो गया सेम डायरेक्शन। फिर उसके बाद वो क्या कर रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है, और लेफ्ट का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। यानी ओवरऑल क्या करेगा, वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलेगा। कहाँ से, ईस्ट डायरेक्शन है, और ईस्ट से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया, ईस्ट से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यानी इस साइड जाएगा। या अपन बोल देंगे कि ईस्ट से वो क्या जा रहा है, लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब क्या जा रहा है, बायां, बायां जाएगा। और यहाँ से इस ईस्ट डायरेक्शन से बायां कौन सा होगा, इधर ही होगा। इधर मतलब नॉर्थ डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, नॉर्थ में। तो ओवरऑल अपना आंसर क्या आ गया, नॉर्थ डायरेक्शन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें आपको बारीकी से समझना, एक बार समझ में आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। एक बार समझ में आया फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एकदम आसानी से आप कर पाएंगे। देखिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए कोई बंदा है वो वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। कौन सी डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में। यहाँ से वो क्या करता है, 24 बार तो वो राइट टर्न लेता है। अब समझिएगा, फिर उसके बाद वो 25 बार क्या करता है, लेफ्ट टर्न लेता है। अब इसको अपने को सॉल्व करना है। कीजिए एक बार, आप कैसे करते हैं, आप इसको सोल्व कीजिए। इसका आंसर आपको निकालना है। देखिए इसका मैं बताता हूं आपको। यहाँ पर क्या है, चॉइस राइट है, चॉइस राइट से चॉइस राइट तो कैंसिल हो जाएंगे, बचा क्या, फाइनली एक लेफ्ट टर्न अपने पास बचा। चॉइस राइट से चॉइस लेफ्ट कैंसिल, बचा क्या, एक लेफ्ट। और एक लेफ्ट का मतलब क्या हो गया, जो अपना 1 लेफ्ट है इसका मतलब हो गया 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब, या फिर अपन बोल सकते हैं लेफ्ट का मतलब बायां, यानी बाईं साइड वो घूमेगा।
कहाँ से, वेस्ट डायरेक्शन में। और वेस्ट कहाँ पर रह गया अपना, ये है वेस्ट डायरेक्शन। और वेस्ट से अपने को बाईं तरफ जाना है। बाईं तरफ का मतलब अपने को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो किस साइड चलेंगे, इसी साइड आएगा। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज इधर ही आएगा ना, यहाँ आएगा। तो ये कौन सी डायरेक्शन हुई, साउथ डायरेक्शन। तो अपने जो वेस्ट से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो अपनी कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी, तो अपने पास आ जाएगी साउथ डायरेक्शन। या अपन बोल सकते हैं कि वेस्ट से अपन अगर एक लेफ्ट टर्न लेंगे तो अपन आ जाएंगे साउथ डायरेक्शन में। समझ रहे हैं। देखिए बात करते हैं आगे। तो आगे देखिए, आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कोई बंदा है वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। यहाँ से वो 400 बार क्या करता है, राइट टर्न लेता है। उसके बाद वो 300 बार लेफ्ट टर्न लेता है। इसको सोल्व कीजिए, ये कैसे होगा। इस क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिए अगर आपको समझ में आता है तो, नहीं तो हम कर ही लेंगे बाद में। देखिए मैं इसको एक बार सेट कर देता हूँ वापस। साउथ वेस्ट आ गया, ये वेस्ट आ गया। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए 300 लेफ्ट से 400 राइट तो कैंसिल हो गए, बचे क्या अपने पास, फाइनली 100 राइट बचे, यही बचा है। अब अपने को पता है कि 4 अगर राइट होंगे तो उसका मतलब हो गया सेम डायरेक्शन। तो हम इसके अंदर 4 का भाग दे देंगे, यानी 4 4, अगर 4 राइट होंगे तो भी सेम डायरेक्शन है, अगर 8 राइट होंगे तो भी सेम डायरेक्शन होगी, अगर 12 राइट होंगे तो भी सेम डायरेक्शन होगी। यानी जो 4 के मल्टीपल में जितने भी होंगे उनका मतलब यही होगा कि वो सेम डायरेक्शन की बात कर रहा है। समझ रहे हैं। तो अपन 100 के अंदर 4 का भाग दे देंगे, जिससे जो 4 के मल्टीपल में होगा वो साइड में आ जाएगा, जितना राइट या लेफ्ट बचेगा वो अपन आगे चल लेंगे। तो देखिए 100 के अंदर 4 का भाग तो पूरा पूरा जा रहा है, 25 बार जाएगा। तो अपने पास शेषफल कुछ भी नहीं बच रहा। शेषफल क्या बच रहा है, 0। तो अपने पास कुछ भी नहीं बच रहा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ डायरेक्शन से वो चल रहा था और अभी भी वो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, तो वो नॉर्थ डायरेक्शन में ही अपने पास जाएगा। यानी अपना फाइनल जो आंसर है वो कौन सा हो गया, नॉर्थ डायरेक्शन ही हो गया। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि कोई बंदा है वो साउथ ईस्ट में जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद वो क्या करता है, 225 वो राइट टर्न लेता है। उसके बाद वो 200 लेफ्ट टर्न लेता है। इसको आपको सोल्व करना है। अब देखिए 200 लेफ्ट टर्न ले रहा है, 200 लेफ्ट और 225 राइट। 200 से 200 तो कट जाएंगे, बचेंगे क्या, 25 राइट टर्न बचेंगे। अब इसके अंदर से हमको 4 के पेयर निकालने हैं, तो 4 का भाग देंगे। 6 बार 4 का भाग जाएगा, 6 चौके 24 बनेंगे। यानी 24 राइट टर्न तो इसमें से निकल गए, जिनका मतलब तो हो गया कि 0। ओवरऑल अपने पास शेषफल के रूप में क्या बचा, 1, यानी 1 राइट टर्न। यानी साउथ ईस्ट से अपने को 1 राइट टर्न लेना है। राइट टर्न का मतलब क्लॉकवाइज। तो साउथ ईस्ट कहाँ पर है, ये। और यहाँ से अपने को क्लॉकवाइज चलना है। क्लॉकवाइज कितना चलेंगे, एक बार 90 डिग्री। 90 डिग्री क्लॉकवाइज अपने को चलना है। 90 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया, साउथ वेस्ट। समझ रहे हैं। तो इसका जो अपना आंसर आएगा वो क्या आएगा, साउथ वेस्ट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए इसी तरह से अपने को क्वेश्चन सभी करने, और बस एक बार समझना है, फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ये अपने पास साउथ, ये साउथ वेस्ट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में कुछ इस तरह से आपको घुमाने की कोशिश करेगा। जैसे देखिए कोई बंदा नॉर्थ दिशा में जा रहा है, फिर उसके बाद वो राइट टर्न लेता है, फिर उसके बाद लेफ्ट टर्न लेता है, फिर वो बोल रहा है कि वो ओवरऑल कौन सी दिशा में आ गया, साउथ डायरेक्शन में आ गया। फिर उसके बाद वो बोल रहा है कि वो राइट टर्न लेता है, फिर उसके बाद वो लेफ्ट टर्न लेता है, फिर उसके बाद वो राइट टर्न लेता है। अब वो पूछ रहा है कि ओवरऑल वो कौन सी दिशा में। तो देखिए ऊपर वाले से हमें कोई मतलब नहीं है, भले वो किधर घुमाओ, क्यों घुमाओ, कैसे घुमाओ, हमें तो यहाँ से आंसर करना है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ से वो साउथ डायरेक्शन में जा रहा है। ऊपर कुछ भी दिया हो उसको कैंसिल कीजिए। देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से राइट से लेफ्ट कैंसिल, और बचा क्या, एक राइट बचा। तो साउथ से अपने को एक राइट चलना है, यानी 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न करना है। या फिर अपन बोल सकते हैं राइट का मतलब दाईं साइड घूमना है, एक बार दायां घूमना है साउथ से। तो ये अपना हो गया साउथ डायरेक्शन। यहाँ से अपने को क्या करना है, क्लॉकवाइज चलना है। तो क्लॉकवाइज, साउथ से क्लॉकवाइज किस साइड चलेंगे, तो देखिए साउथ से क्लॉकवाइज चलना है, अपन दाएं घूमेंगे तो इसी तरफ घूमेंगे ना, इस साइड। तो इस साइड क्या है, वेस्ट डायरेक्शन। तो अपना जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा इसका, वेस्ट डायरेक्शन। समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है,
नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला है कि कोई बंदा है वो नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, फिर उसके बाद वो राइट टर्न लेता है, फिर उसके बाद वो राइट टर्न लेता है, फिर वो बोल रहा है कि वो नॉर्थ वेस्ट में जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बोल रहा है कि फिर वो राइट, फिर उसके बाद एक और राइट, फिर उसके बाद एक और राइट, और फिर उसके बाद वो लेफ्ट जाता है। तो देखिए ऊपर वाला तो कैंसिल कीजिए, भले ही चाहिए गलत हो सही हो, हमको कोई मतलब नहीं, अपने को स्टार्ट करना है यहाँ से नॉर्थ वेस्ट से। अब नॉर्थ वेस्ट से अपने को चलना है, तो ये राइट से लेफ्ट कैंसिल हो गया, ओवरऑल अपने पास क्या बचा, 2 राइट बचे। 2 राइट का मतलब 180 डिग्री, और 180 डिग्री यानी अपोजिट, क्या अपोजिट डायरेक्शन में अपने को जाना है। अब देखिए अपने को क्या बोल रहा है, नॉर्थ वेस्ट से क्या जाना है, अपोजिट। अब देखिए यहाँ पर ये रहा नॉर्थ वेस्ट, और इसका अपोजिट कौन है, साउथ ईस्ट। नॉर्थ वेस्ट का अपोजिट साउथ वेस्ट, या फिर अपन देख सकते हैं नॉर्थ का अपोजिट क्या हो गया, साउथ, और वेस्ट का ईस्ट। तो अपना जो आंसर है वो क्या आ गया, साउथ ईस्ट इसका आंसर हो गया। अब देखिए इस तरह से अपन ने क्या किया, जो डायरेक्ट डायरेक्शन वाले क्वेश्चन थे उनको हमने कंप्लीट किया। आज अपन ने इतने क्वेश्चन किए। अब देखिए अपने को कल हम किस टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं, तो कल हम इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई बंदा किसी दिशा में जा रहा है, वहां से वो लेफ्ट होता है, राइट होता है, इस तरह से वो टर्न लेते हुए चल रहा है, ठीक है। जिधर भी वो टर्न ले रहा है, टर्न लेते हुए चल रहा है, फाइनली वो बता देगा कि वो बंदा है वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट में। अब वो बताएगा कि वो बंदा पूछेगा क्या, कि वो बंदा किस डायरेक्शन से स्टार्ट हुआ था। इस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे, तो वो अपन करेंगे कल। आज का ये जो पार्ट है अपना, ये यहीं पे कंप्लीट होता है। इसके अंदर आपको ये जो डायरेक्शन वाला डायग्राम है इसको मोस्टली समझना है। साथ ही मैंने जो बताया था आपको, मैंने क्या बताया था, एक बार फिर से आपको रिवाइज कर देता हूँ। देखिए 2 राइट या 2 लेफ्ट, इसका मतलब क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन। एक लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एक राइट का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और 4 लेफ्ट या 4 राइट का मतलब क्या हो गया, सेम डायरेक्शन। ये इतनी बात आपको क्या करनी है, याद रखनी है। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। और जैसे ही आपको पता है कि अगर लेफ्ट डायरेक्शन में जाना है तो अपने को क्या जाना है, एंटी क्लॉकवाइज जाना है, और राइट के लिए अपने को क्या जाना है, क्लॉकवाइज जाना है, 90 डिग्री जाना है। ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम जैसे ही इसका आगे पार्ट टू पार्ट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। चलिए आज का ये पार्ट अपन यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।